बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपथ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे प्रदेश की खबरों की तरफ। चित्रकूट जिले के नगर क्षेत्र के कोटेदार राम भरोसा की दबंगई इस कदर हावी हुई है कि अपने विभाग के डीएसओ आपत्तिजनक आरोप लगा बैठे। वहीं कोटेदारों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर बताया कि दबंग कोटेदार द्वारा विभाग के नाम से अवैध वसूली करता था और अधिकारियों को बदनाम कर ब्लैकमेलिंग करता था। विभाग में दबंग कोटेदार की गाड़ी भी लगी थी जो चलते कोटेदारों से अवैध वसूली करता था, जिसकी भनक विभाग को लगते ही गाड़ी हटा दी गई, जिससे बौखलाए कोटेदार ने विभाग के अधिकारी पर तरह तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाना शुरू कर दिया। वहीं इस मामले पर जिला आपूर्ति विभाग अधिकारी वीरेंद्र सिंह महान ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों को बदनाम करने की साजिश को उक्त कोटेदार द्वारा फर्जी आरोप लगाए गए हैं जो कि निराधार है। नगर कोटेदार राम भरोसे द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो मिथ्या हैं और वो मेरे पास कार्यालय में आया था कुछ दुकानदारों को लेकर के, 3-4 दुकानदारों को लेकर के, मानिकपुर के कार्डों का संबद्धीकरण को लेकर के, और उस समय गलत आरोप लगा रहा था कि आपने इनसे पैसे लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाद में उन्हीं कोटेदारों ने एफिडेविट भी दिया है और ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि वो उद्देश्य उसका ब्लैकमेल करने का है मेरा पूरा, और आकर के कार्यालय में अनुशासनहीनता एक कोटेदार द्वारा करना ये गलत है। तो मैंने कहा कि यहाँ अनुशासनहीनता करके बात नहीं होगी और अगर ऐसा करना है तो आप बाहर जाइए, बात करिए। इसके बाद वो बाहर चला गया। उसने जो है किसी चैनल वाले को बुलवाया और अपनी सारी मिथ्या बातें करना शुरू कर दी, जो कि मनगढ़ंत और उनमें कोई किसी प्रकार की सत्यता नहीं है, और वो मुझे किसी भी रूप में ब्लैकमेल करने के अलावा उसका कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे सारे जनपद में सारे कोटेदार सुचारू रूप से नियमानुसार वितरण करते हैं, उन पर भी वो आरोप लगा। तो अगली खबर कन्नौज से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया। देश का संविधान और कानून बुलडोजर को रोकेगा। अखिलेश यादव ने कहा, कभी भी कोई सच्चा हिंदू दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। बीजेपी सरकार दल, जाति और धर्म देखकर काम कर रही है। अग्निपथ जैसी योजना ला रही है जो फौज में टेम्पररी नौकरी ला रहे हैं। अखिलेश यादव किसी नौजवान पूछे कि आप टेम्पररी नौकरी, तो अखिलेश यादव का बयान आया, फौज के सम्मान को गिराया जा रहा है, भाजपा गिरा रही है। और वहीं उद्योगपति से मिलकर अग्निपथ और अग्निवीर जैसी योजनाएं बीजेपी ला रही है। रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव प्रचार नहीं करने वाले पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी जीत रही है, ये अखिलेश यादव ने कहा। उनके अंतर्गत नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट और देश का संविधान और देश का जो कानून है वो बुलडोजर को रोकेगा। और कोई भी सच्चा हिंदू कभी दूसरे समाज के और दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो सच्चा हिंदू होगा वो दूसरे धर्म के खिलाफ कभी बोल नहीं सकता। मैं धन्यवाद देता हूं पत्रकार साथियों को। ये सरकार तो दली देख कर काम कर रही है, जात देख के काम कर रही है, धर्म देख के काम कर रही है। ये सरकार तो नफरत फैलाने वाली है। और जो अग्निवीर, अग्निपथ ऐसी योजना ला सकते हैं, फौज को आउटसोर्स कर दें, फौज में टेम्परेरी नौकरी। किसी नौजवान से पूछिए कि आप टेम्परेरी नौकरी करोगे। जो प्रायोरिटी फौज की थी, जो हमारे फौज का जो सम्मान है, आप उस सम्मान को गिरा रहे हो। आप क्यों कर दे रहे हो उद्योगपतियों को? उनको ट्रेंड चाहिए लोग, उनकी कौन सुरक्षा करेगा? इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों से मिलकर के अग्निपथ, अग्निवीर जैसी योजना ला रही है। योग दिवस के पावन पर्व पर श्रीधाम वृंदावन में मोरकुटी आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन महामंडलेश्वर श्री परेश्वर दास त्यागी जी महाराज जी की अध्यक्षता में आज योग दिवस मनाया गया। रसिक संत महंत मोहिनी विहार शरण ने बताया कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए योग को हर घर तक और हर जन जन तक पहुंचाना होगा, क्योंकि योग ही धर्म है, योग ही सनातन है, योग ही से ही हमारा देश निरोगी है।
हो सकता है और साथ ही अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए योग से सभी को जुड़ना होगा। सभी संतों ने आज संकल्प लिया कि योग करके और करा के लोगों को निरोगी बनाएंगे। साधु समाज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी योग पुरुष हैं। इनके मार्गदर्शन में ही देश हिंदू राष्ट्र के साथ साथ विश्व गुरु बनेगा। आचार्य बद्रीश जी महाराज ने कहा कि राष्ट्र निर्माण होगा, ये देश निरोग होगा। जब शरीर निरोग रहेगी तो कार्य करने की क्षमता लोगों की बढ़ेगी। वृंदावन बिहारी लाल की है। आज प्रथम हमारे श्री वृंदावन धाम योगी राज की भूमि में आज हमारे सब संत ने, ब्राह्मणों ने, विद्यार्थी ने मिलकर योग किया। और हमारे जो आज मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो उनका तो नाम ही योगी है। तो योगी जी, मोदी जी और जो भी हमारे जैसे रामदेव जी हैं, योग करवाने वाले, सिखाने वाले, आगे सेवा करने वाले, इन सबको हमारी बहुत बहुत श्री देवरा बाबा मोरकुटी आश्रम से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। आज महामंडलेश्वर ऋषि स्वामी परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज जी के परम सानिध्य में देवरा बाबा महाराज जी के भजन स्थली आज यहाँ सारे ब्रजमंडल के साधु संतों के सानिध्य में आज योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता का एक अभियान चलाया जाएगा। और जैसे जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी का जो संकल्प है कि हर घर में स्वच्छता आनी चाहिए, योग के माध्यम से अपनी संस्कृति और सभ्यता को हम बचा सकते हैं। आजकल योग आप देख रहे हैं कि टीवी और आपकी बहुत तरह कैंसर हैं, डायबिटीज़ है, थायराइड है और तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। किसी न किसी कारण खाली हम लोग अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। उसे बचाने के लिए हमें घर घर तक योग पहुंचाना है और निश्चित ही युवाओं को इसके जोड़ना है। तो ये एक पखवाड़ा 1 महीने तक निरंतर ये चलता रहेगा। जगह जगह पर ये योग का कार्यक्रम लोगों तक पहुंचता रहेगा। पूज्य महाराज जी के सानिध्य में आज संतों ने आज योग दिवस मनाया। तो वही अगली खबर झांसी से है, जहां प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अवैध रूप से एकत्रित की गई संपत्ति को जब्त करने के अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस और जिला प्रशासन ने गैंगस्टर कदीर खान की पंचवटी कॉलोनी स्थित फ्लैट की 47 लाख की संपत्ति को जब्ती कारण कर कार्रवाई कर दी। वहीं कदीर खान की पत्नी और उसकी पुत्रियां जिला प्रशासन और पुलिस से 24 घंटे तक की मोहलत मांगती रही, लेकिन प्रशासन ने न्यायालय का हवाला देते हुए उन्हें समझा दिया। जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी शिवहरी मीणा के निर्देशन में मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के आरोपी कदीर खान की आज शहर कोतवाली पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने पंचवटी कॉलोनी पहुंचकर उनके 47 लाख के कीमत के फ्लैट को कुर्क करते हुए उनसे सील लगा दी। तो वहीं कदीर की पत्नी और पुत्रियां मोहलत मांगते रही, लेकिन न्यायालय का हवाला देकर उन्हें मना कर दिया गया। वहीं कोसीकला में मंगलवार को सारे देश की तरह कोसीकला में भी योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें उप जिला छाता कमलेश गोयल, तहसीलदार विवेकशील यादव, मंत्री प्रतिनिधि नईफ चौधरी, भाजपा नेता अरुण सेठ, धर्मवीर अग्रवाल आदि कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद वहां योग गुरुओं के माध्यम से सैकड़ों की संख्या महिलाओं, पुरुष, बच्चों और वृद्धों को योग कराया गया। योग में सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, पदासन, अनुलोम विलोम आदि अनेक प्रकार की क्रियाएं लोगों ने की। इस योग दिवस के अवसर पर नगर और क्षेत्र के अनेक समाज सेवी और संभ्रांत लोग मौजूद रहे। विश्व गुरु हिंदुस्तान की भारत माता का ध्वज दुनिया में फहरे, इसकी कल्पना हमारे आज के नौजवान केवल अखबारों में, किताबों में और पुस्तकों में पढ़ के मन में सोच लेते हैं कि किस तरह हिंदुस्तान विश्व गुरु कहलाया जाता होगा, हमारे यहाँ कब दूध और घी की नदियाँ बहती थीं। आज निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंदुस्तान का डंका बाज रहा है। सीधे शब्दों में मैं यदि ये कहूँ कि विश्व गुरु कौन होता है, विश्व गुरु सीधे अर्थों में वही होता है जिसके सामने, दुनिया के सामने कोई आदमी अपनी बात कहे, कोई देश अपना कोई पक्ष रखे और पूरी दुनिया उसे मानने को मजबूर हो जाए। आज हमारे मोदी जी के नेतृत्व में गौरवशाली इतिहास बनता जा रहा है। दुनिया, मोदी जी ने आज से 2 साल पहले दुनिया से आह्वान किया था
कि 21 जून को हिंदुस्तान योग दिवस के रूप में मनाएगा और मोदी जी के आह्वान को दुनिया के 198 देशों ने अपनाया और आज दुनिया में 198 देश योग दिवस मना के 21 जून को भारत का अनुसरण कर रहे हैं। तो भारत विश्व गुरु की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? हम सब आज इस योग दिवस के अवसर पे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने भारत माता का गौरव, भारत माता का सिर बहुत ऊंचा कर दिया है और इसी तरह वो हमारे लिए जो निर्णय बनाते जाएंगे। हमें ये पूरी उम्मीद है कि जैसे योग को पूरी दुनिया ने मोदी जी के एक कहने पे, हिंदुस्तान के कहने पे फॉलो कर लिया, मोदी जी। झांसी के कोतवाली क्षेत्र ओरछा गेट के बाहर से आया जहां पे एक व्यक्ति एसएसपी कार्यालय न्याय की गुहार लगाने आया था। एसएसपी को दिए गए शिकायत पत्र में उसने बताया कि वो मुंह से कैंसर से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए संपूर्ण जमा पूंजी खर्च होगी, जिसके बाद पीड़ित ने अपने उक्त मकान बेचने का निर्णय किया। उसने बताया कि पिछले साल वसीम खान नाम के व्यक्ति से 27 लाख में मकान खरीदने का सौदा हुआ था, जिसमें पिछले साल 2021 में 4 लाख नगद दिए गए थे। तो वो रकम पीड़ित ने अपने इलाज में उपयोग कर लिए। पीड़ित ने बताया कि वसीम से पैसे देने की बात की गई तो उसकी नीयत में खोट आ गई और मकान लेने से भी मना कर दिया। अब दबंग किस्म के व्यक्ति पीड़ित को मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने शिकायती पत्र में बताया कि वो जब सुबह 8 बजे घर का सामान लेने गया था तब वसीम खान और उसके साथी संजय ने उसे रोका और वहीं 11 लाख ले लो और मकान की रजिस्ट्री करा लो। पीड़ित का कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकियां भी दी गई, जिससे परेशान होकर पीड़ित एसएसपी कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।